अरे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं कि इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाक़ये में कैसे 12,000 यहूदी लोग बंदर बन गए। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 70,000 आदमी समंदर के किनारे एक उगवा नामक गाँव में रहते थे और ये लोग बड़ी ही खुशहाली से और ऐशो भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका कारोबार था कि सुबह को समंदर से मछली पकड़कर बाज़ारों में बेचा करते थे और उनका अपना घर इसी से चलता था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन लोगों का कुछ इस तरीके से इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया, यानी कि वो हफ्ते के दिन मछलियां शिकार ना करें और बाकी दिनों मछलियों का शिकार करें, यानी हफ्तों के बाकी दिनों में उन पर शिकार हलाल फरमा दिया और उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला कर दिया। और अब ऐसा होता था कि शनिचर के दिन मछलियां बेशुमार जाल में आया करती थी और दूसरे दिनों में इतनी तादाद में मछलियां नहीं आती थी। तो ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन हम मछलियां नहीं मार सकते, यानी कि शनिचर के दिन, और उसी दिन मछलियां बहुत ज़्यादा आती हैं और बाकी दिनों में इतनी मछली क्यों नहीं आती, और इस तरह हम मछलियों का शिकार कैसे करेंगे। और इस वजह से ये तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने इन लोगों को एक ऐसी बात बता दी कि तुम लोग एक काम करो, समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर कुछ गड्ढे खोद लो और जब शनिचर के दिन नालियों के ज़रिए से जब गड्ढों में मछलियाँ आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो, और फिर इस तरह से ये होगा कि तो उस दिन तुमने शिकार नहीं किया और बल्कि दूसरे दिन तुम उन मछलियों को गड्ढे से निकाल लो और अपना कारोबार तमाम करो। तमाम लोगों को शैतान का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब हम नालियों के ज़रिए मछलियाँ पकड़ेंगे तो यही उनका शिकार माना जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा कि उन्होंने शनिचर के दिन भी ये शिकार किया जो उनके लिए पहले से ही हराम करार कर दिया था। और फिर इस फैसले पर तमाम यहूदियों में बहुत लड़ाई हुई और उन्होंने 3 ग्रुप बनाए गए। एक तरफ एक ऐसा ग्रुप था जो शिकार के खिलाफ था और दूसरे कुछ ऐसे लोग जो इस काम को दिल से बुरा मानकर खामोश रहे, यानी कि वो इस काम को करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें अपना पेट भी पालना था। और वो लोग दूसरों को मना नहीं करते थे बल्कि अब मना करने वालों से ये कहा करते थे कि तुम ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, जिन्होंने सख्त सज़ा देने वाला है। और तीसरा वो लोग जो कि बिल्कुल ही नाफरमान लोग थे, जिन्होंने किसी की भी बात ना मानी, सिर्फ शैतान की बात को मानकर शनिचर के दिन शिकार किया और मछलियाँ पकड़कर बाजारों में बेचा और पड़ी हुई मछलियों को उन्होंने बाजार में बेचा और खाया। और इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी शिकार कर लिया। और फिर मना करने वाले ग्रुप ने कह दिया और हम अब इन गुनहगार से कोई दोस्ती नहीं रखेंगे, कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने इस गांव को तकसीम करके अलग अलग दीवारें बना ली और जाने के लिए अलग से दरवाजे बना लिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर नालत फरमाने लगे। और फिर उसका असर ये हुआ कि जिसने शनिचर के दिन मछलियाँ पकड़ने का काम किया उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो उनको देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए और वो लोग क्या देखते हैं कि वो लोग बंदर की सूरत में मुब्तला हो गए हैं और दीवार के उस पार उन लोग गुनहगारों के पास दाखिल हुए। तो वो तमाम बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और वो उनके पास आकर उनके कपड़े को सूंघते थे, फूट फूट कर रोते थे और आवाज़ देने की कोशिश करते थे। लेकिन ये तमाम लोग बंदर बन जाने के वाले लोगों को नहीं पहचानते थे। लेकिन बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी और ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और ये लोग इसी दरमियान कुछ भी ना खाए और ना ही पिया और ना ही कर पाए। इस तरह वो भूखी प्यासी मर गए। और फिर शनिचर के दिन शिकार न करने वाला हमेशा सलामत रहा। और सही कौल तो ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में किया है
और दोस्तों ये पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह अफ़रा में फरमाया है और मालूम हुआ कि शैतानी दिलीबाजी में पकड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी का अंजाम कितना बड़ा और किस कदर बेहोश उड़ाने वाला होता है और कितना खौफनाक होता है। और अल्लाह के नबी जिस दिन इन बदनसीबों पर नालत फरमा दें तो वो लोग कैसे खौफनाक हज़्ब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नापर्दा होकर चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसे कोई भी सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब 12,000 लोग ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो कैसे उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया और कैसे 12,000 लोग बंदर बन गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।